आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर नाथ उच्च कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य के आहार नाल का जो पहला भाग है यानी कि मुख गुहा, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये मुख गुहा है क्या, इसके क्या क्या काम होते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आहार नाल की परिभाषा को जाना था, आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं इसको भी जाना था। इसके साथ साथ पाचन तंत्र और पाचन की परिभाषा को हमने पढ़ा था। आज हम लोग मनुष्य के आहार नाल का जो पहला भाग होता है मुख गुहा, इसको जानेंगे। बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं कि मुख गुहा क्या काम करता है, मुख गुहा है क्या, इसके बारे में डिटेल से बताइए, वर्णन करें। तो ये इसका उत्तर हमने लिखा है मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा आहार नाल का प्रथम भाग है, यानी कि मुख गुहा जो है आहार नाल का पहला भाग होता है, जहां से भोजन का अंतःग्रहण होता है। भोजन का अंतःग्रहण मतलब भोजन जो है हमारे शरीर के अंदर जब प्रवेश कराते हैं तो वह मुख गुहा में ही सबसे पहले जाता है। मुख गुहा से ही उसका अंतःग्रहण होता है, शरीर के अंदर प्रवेश होता है। मुख गुहा में एक मांसल संरचना जीभ मौजूद होती है जो भोजन के स्वाद का अनुभव कराती है। कराए कि मुख गुहा में एक मांसल संरचना होती है जिसको हम लोग जीभ बोलते हैं, वह भोजन के स्वाद का अनुभव कराती है। इसके अतिरिक्त 4 प्रकार के दांत भी मौजूद होते हैं जो भोजन को कई टुकड़ों में बांट देते हैं। कह रहा है कि मांसल संरचना जीभ के अलावे 4 प्रकार के दांत भी हमारे मुख गुहा में मौजूद होते हैं जो भोजन को कई टुकड़ों में बांटने का कार्य करते हैं। ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। कह रहा है कि मुख गुहा में जो दांत होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृंतक, दूसरा रदनक, उसके बाद अग्र चौवर्णक, उसके बाद चौवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत जो है हमारे मुख गुहा में मौजूद होते हैं। इसके बाद कह रहा है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन आहार नल के प्रथम भाग मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। कह रहा है कि मुख गुहा जो हमारे आहार नल का पहला भाग है, उस पहला भाग में जैसे ही हम भोजन को डालते हैं वहीं से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों से स्रावित लार भोजन को चिपचिपा बना देता है। कह रहा है कि जैसे ही मुख गुहा में भोजन को डाला जाता है तो हमारे मुख गुहा से लार का स्राव होता है और वह लार भोजन को चिपचिपा बना देता है तथा इसमें मौजूद टायलिन एंजाइम भोजन के कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ कर देता है। कह रहा है कि लार में जो मौजूद एंजाइम होता है टायलिन, यह भोजन के कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी प्रारंभ कर देता है। टायलिन कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च यानी कि मंड पर क्रिया कर इसे ग्लूकोज में बदल देता है। कह रहा है कि जैसे ही मुख गुहा में भोजन डाला जाता है तब मुख गुहा में स्रावित जो लार होता है उसमें मौजूद टायलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करके इसके स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। इस प्रकार लार से सना या भोजन आंशिक पाचन के फलस्वरूप आहार नल के अगले भाग में पहुंच जाता है। कह रहा है कि मुख गुहा में इतना सब काम हो जाने के बाद यह लार से सना हुआ भोजन मुख गुहा के अगले वाला जो भाग होता है ग्रसनी, वहां पर पहुंच जाता है। मुख गुहा का जो कार्य होता है यह यहाँ पर पूरा हो जाता है। हमने लिखा मुख गुहा आहार नल का प्रथम भाग है जहां से भोजन का अंतःग्रहण होता है, यानी कि भोजन का प्रवेश होता है। मुख गुहा में एक मांसल संरचना जीभ मौजूद होती है जो भोजन के स्वाद का अनुभव कराती है। मुख गुहा में जीभ मौजूद होती है जो स्वाद बताती है। इसके अतिरिक्त 4 प्रकार के दांत भी मौजूद होते हैं जो भोजन को कई टुकड़ों में बांटते हैं। मुख में 4 प्रकार के दांत मौजूद होते हैं। ये दांत कृंतक, रदनक, अग्र चौवर्णक और चौवर्णक होते हैं जो भोजन को टुकड़ों में बांटते हैं। उसके बाद कह रहा है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन आहार नल के प्रथम भाग मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही मुख में भोजन को डाला जाता है भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों से स्रावित लार भोजन को चिपचिपा बना देता है। कह रहा है कि भोजन में जब लार का स्राव हो जाता है, जब भोजन लार से मिल जाता है तब भोजन जो है चिपचिपा हो जाता है और लार में मौजूद टायलिन एंजाइम भोजन के कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ कर देता है। टायलिन कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च यानी कि मंड पर क्रिया कर इसे ग्लूकोज में बदल देता है। इस प्रकार लार से सना या भोजन आंशिक पाचन के फलस्वरूप आहार नल के अगले भाग में पहुंच जाता है। जब लार जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ कर देता है तब उतना के बाद यह भोजन लार से सनने के बाद अगले भाग में आहार नल का अगला जो भाग होता है वहां पर चला जाता है और वहां पर फिर उसके पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें।
इसके बाद की बातें जो होगी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आहार नल का जो दूसरा भाग होगा इसको अगले वीडियो में। धन्यवाद।